अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बेटा, नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने आज करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक करके हम बेटा ये तमाम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास है 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद अ वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। अच्छा बेटा, उसने गिवन डाटा में हमें वेलोसिटी दे दी है। वेलोसिटी बेटा आपके पास कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए होता, हमें मीटर पर सेकंड चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, किलो की जगह 1000 लिख लिया, आर की जगह 3600 लिख लिया। ये आपके पास इसको कैंसिल करेंगे, ये दो जीरो इस दो जीरो से कट गए, ये 36 इस 36 से कट गया, पीछे कितना बचा? 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली बेटा अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जानना है तो 10/36 से भी मल्टीप्लाई इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन उसने हमें कितना कहा कि भाई टाइम टेकन हुआ 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है बेटा वेलोसिटी इक्वल होती है या स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, और जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी हमारे पास 10 थी और टाइम भी हमारे पास 10 था, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? 100 मीटर। साथ लगाएंगे बेटा क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ये इसको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है बेटा वो 2.2 है। 2.2 में उसने अगेन हमें क्या कहा है? एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इट मूव्स विद थ्रो 1 किलोमीटर। उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर। और कितने सेकंड में किया है? 100 सेकंड में। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि लगातार इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी उसने कितने की है? 0 से। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बेटा हमें नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। टाइम कितना उसने टेक किया बेटा? 100 सेकेंड उसने टेक किए हैं। हमें रिक्वायर क्या है? स्पीड हमें चाहिए ट्रेन की आफ्टर 100 सेकेंड। अच्छा बेटा, सिंपल हमारे पास फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। हमने इसका सिंपल क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो आई है वो तो कितनी आई है? तो डिस्टेंस की जगह हम लगा देंगे 1000। वी आई हमारे पास 0 है, टी हमारे पास 100 है, हाफ फार्मूले का आ गया। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, टाइम की जगह क्या आ गया? 100 का स्केयर। ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, ये तो सारा 0 हो गया। और पीछे हमारे पास हाफ ए 100 का आपके पास स्केयर कितना होता है? 10,000। डिवाइड किया 2 से तो 10,000 कितना रह गया? 5,000 रह गया। इधर 1000 है बेटा, तो एक्सेलरेशन 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5000। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 0.2 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब हमने इसकी बेटा वी एफ फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, जो होती है वी एफ प्लस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ अननोन है तो उसको ऐसे रहने दिया। वी आई की जगह बेटा आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ए की जगह आपके पास बेटा आ गया 0.2। टी की जगह बेटा आपके पास आ जाएगा 100। 0 वैसे ही रहा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसके साथ आपने यूनिट लाजमी लगाना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन लगानी है आपने। सेकेंड इक्वेशन की वजह से हमें क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और एक्सेलरेशन के बाद बेटा हमने लगानी है फर्स्ट इक्वेशन, उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा? वी एफ जो हमें चाहिए। तो रिजल्ट क्या आया? स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास 2.3 है। 2.3 में बेटा हमारे पास वो क्या कहता है? अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कार की वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट। आधे मिनट के लिए, आधे मिनट का मतलब क्या होता है? 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी रही है? 0.2। और अब आप हमें बताएं कि इस दौरानिए के अंदर आपके पास
कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, अब बेटा अगेन ये वही वाला सिचुएशन है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ही लगाएंगे, सिर्फ सिंपल हमें डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। ठीक है, और आपके पास एंड द फाइंड द वेलोसिटी आल्सो, वेलोसिटी देने लिखी हुई, वेलोसिटी का फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपके पास बेटा अगेन वही वाले फार्मूला लगेगा उसके ऊपर भी। वी आई उसने कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी दे दी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर, टाइम उसने हाफ मिनट दिया, हाफ मिनट का मतलब कितना है 30 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस के लिए वी आई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बेटा हम। नॉर्मली बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्केयर। वी आई की जगह क्या आ गया 10, टी की जगह क्या आ गया 30, हाफ फार्मूले का आ गया, और 0.2 एक्सेलरेशन, 30 का आपके पास स्केयर आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया आपके पास 300, और आपके पास 30 का स्केयर लेते हैं तो 900 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 0.2 आपके पास क्या आ गया 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना आ गया 90, 90 प्लस 30 आपके पास कितना आ गया 390 मीटर्स। अच्छा, इसमें जो अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेटा फाइनल, उसमें अगेन आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इससे आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अ टेनिस बॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगेन मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल है, एक दो दफ़ा पिछले 3-4 सालों में ये आ चुका है। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल थी बेटा, उसको सीधा कहाँ फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। 3 सेकंड लगे उसको नीचे से ऊपर जाने में। कितने सेकंड लगे 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे उसे नीचे से कहाँ जाने में, ऊपर जाने में। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितना ऊंचा गई है। ठीक है, और वापस आने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के भीतर दो पोर्शंस हैं, एक तो मैक्सिमम हाइट आपको चाहिए और दूसरा वापस आने में कितना टाइम लगा है वो बताना है आपने। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी आ गई -10। अच्छा, माइनस इधर क्यों आया बेटा, आपको पता है जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसके साथ ग्रेविटेशन में माइनस आता है, ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसके साथ बेटा क्या आ रहा होता है, प्लस आ रहा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ही हमने एक किस्म का फाइंड आउट करना है, हाइट ही एक किस्म की फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यू है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, वहाँ 80 स्केयर होता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ए की जगह क्या आ जाता है जी, और एस की जगह क्या आ जाता है एच। हाइट फाइंड आउट करनी है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। वी की जगह बेटा आपके पास 30 आ गया, टी की जगह आपके पास 3 आ गया, हाफ फार्मूले का आ गया। ठीक है, जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -10, टी आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। वैल्यूज पुट की बेटा 30 मल्टीप्लाई बाय 390 आपके पास हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 -5 हो गया, और इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। इस वैल्यू को हमने जब टोटल कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 45, माइनस के साथ -45 प्लस 90 आपके पास कितना आ गया 45 मीटर्स। ठीक है, 45 मीटर बेटा आपके पास आएगा नीचे से। जब हमने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी बॉल को ऊपर फेंका है, 3 सेकंड के बाद अगर वो वापस नीचे आए तो उसने 45 मीटर कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया अपवर्ड या हाइट कवर की 45 मीटर्स। अच्छा बेटा, चूंकि आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हो, तो जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम बॉल को कहाँ लगेगा, वापस नीचे आने में। ठीक है, तो 3 सेकंड अगर ऊपर जाने को लगे थे तो 3 सेकंड ही आपको कितने लगेंगे, नीचे आने में लगेंगे। तो 3 + 3 आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड आपके पास आ गया। लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है जिनके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही हो। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, हाइट उसने 45 मीटर कवर की और टोटल टाइम उसने कितना कवर किया बेटा 6 सेकंड किया। नमाज के बाद बेटा मैं बाकी रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा बेटा, अजानें ख़त्म हो गई थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 है। 2.5 में क्या कहता है, एक कार है वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव कर रही है, और कितने मीटर पर सेकंड पे मूव किया उसने
उसने 40 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। और अगले 10 सेकंड के बाद वो क्या हो गई है, रेस्ट में आ गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 40 मीटर पर सेकंड। पहला टाइम हो गया इसका 5 सेकंड, अगला टाइम हो गया बेटा इसका 10 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, हमें रिक्वायर क्या किया है, डेसेलरेशन वो हमें चाहिए, और टोटल डिस्टेंस इतनी दौरानिया में जो टाइम उसने कवर कर लिया है उतना बेटा हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ बना लें तो ये हमें करने में आसानी रहेगी। ग्राफ आप लोग बनाएं ना बनाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे आपको वैसे थोड़ी सी ना आसानी रहेगी। अब पहले क्या हुआ कि पहले 40 की स्पीड पर लगातार जा रही है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। उसके बाद नेगेटिव डेसेलरेशन हुआ तो ये ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब अगर इस ग्राफ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो कितना टाइम था, 5 सेकंड, और अगले 10 सेकंड मतलब कि मिसाल के तौर पर इधर आके 15 सेकंड कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इतना हिस्सा जो है बेटा टाइम का वो 5 सेकंड है। 5 सेकंड। और जो ये वाला हिस्सा टाइम का टोटल वो आपके पास कितना है, 10 सेकंड है। ठीक हो गया। तो हमारे पास पहले 5 सेकंड में ये 40 की स्पीड पे रही है, और अगले 10 सेकंड में बेटा ये किस पे आ गया, 0 पे आ गया है। तो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा। स्लोप जब बेटा मैं फाइंड आउट करूँगा तो स्लोप होता है हमेशा y/x, लेकिन हमारे पास इधर दो y की वैल्यूज़ होंगी और दो ही x की वैल्यूज़ हैं। तो मुझे आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनल पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0। इनिशियल पे y की वैल्यू कितनी थी, 40। तो 0 माइनस 40 कितना आ गया, -40। टाइम भी दो है हमारे पास, फाइनल टाइम है हमारे पास 15, और इनिशियल टाइम कितना था हमारे पास, 5। तो हमारे पास कितना आ गया, 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10 टोटल। तो -40/10 कितना हो गया बेटा आपके पास, 40 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। माइनस इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसका रेक्टेंगल का अलहदा से निकालो एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया का आप निकालो अलहदा से। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ इसकी आ गई 40, विड्थ आपके पास इसकी थी 5। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 200। ठीक है, रेक्टेंगल का। और आपके पास जो ट्राइंगल होती है इसका एरिया इक्वल होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस इसका था 10, ठीक है, क्योंकि बेटा नेक्स्ट 10 सेकंड थे, और एल्टीट्यूड इसका अगेन कितना था, 40 था। ठीक है, तो ये इस 10 से कट गया, पीछे आंसर आया 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना हो गया, 200। ठीक है, 200 मीटर इसने पहले 5 सेकंड में कवर किया, 200 मीटर इसने अगले 10 सेकंड में कवर किया। 200 मीटर पहले 5 सेकंड का और अगले 10 सेकंड को अगर हम ऐड करें फिर आंसर क्या आ जाएगा, 400 ही आ जाएगा। एक तरीका ये है कि आप इसको अलग अलग सॉल्व करें। एक तरीका ये है कि आप ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये बुक के अंदर डायरेक्ट फार्मूला गिवन नहीं होता, वैसे अलग बुक के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट फार्मूला है हाफ ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ ए बी आपके पास क्या आता है, पहला टाइम, और ओ सी आपके पास क्या आता है, अगला टाइम, और ए आपके पास क्या आता है बेटा, आपके पास जो टोटल हाइट आपके पास आई थी 40। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 400 मीटर आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये वाला तरीका आजमाना चाहिए, जिसमें पहले आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हो, उसके बाद बेटा आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, बेटा 2.6 है हमारे पास। इसमें क्या कहता है कि एक ट्रेन है, रेड से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेशन इसका 0.25 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्पीड फाइंड आउट करनी है, वी एफ फाइंड आउट हमने करना है। ठीक है, और हमारे पास वी आई भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, और उसने बाद में हमें एस भी मौजूद कर दिया है। एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, और वेलोसिटी इनिशियल हमारे पास 0 है, और डिस्टेंस ट्रैवल आपके पास कितना है, 100 है। हमें स्पीड चाहिए इन किलोमीटर पर आवर में।
ठीक है, जो हमारे पास स्पीड निकलेगी बेटा वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी, हमने बाद में उसे किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई का होल, ये वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 फार्मूले का आ गया, ए की जगह 0.5 आ गया, एस की जगह 100 आ गया, एफ भी हमने फाइंड आउट करना है, वी आई की जगह बेटा आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 का स्केयर 0, इन सारे वैल्यूज़ को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आंसर आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 है। अब दोनों तरफ स्केयर रूल लिया ताकि वी एफ का स्केयर ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें ये तो मीटर पर सेकंड में आया, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड गिवन और किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 36 बाई 10 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या 3600 बाई 1000 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 से 0 से कट गया, ये 10 इस 10 से कट गया, तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास 2.6 का आंसर आ गया। 2.7 आपके पास अगेन इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर ये ग्राफ उन्होंने बताया हुआ आपकी आसानी के लिए। एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है देखो, और उसके बाद उसने एक्सेलरेशन किया यूनिफॉर्मली, और वो 48 की स्पीड पे पहुंच गई है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई है। ठीक है, और ये इसने 5 मिनट तक इस चीज़ को अपना क्या रखा है, बरकरार रखा है। इट ट्रैवल, सॉरी 2 मिनट में, 0 से लेकर 48 की स्पीड पे कहाँ गई है, 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड में गई है ये। उसके बाद बेटा उसने 5 मिनट यूनिफॉर्म ही चलती रही। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चलती रही है। ठीक है, उसके अगले जो 3 मिनट है उसमें बेटा ये क्या आ गई है, दोबारा 0 पर आ गई है। तो इसने टोटल कितना किया बेटा, ये देखो 120 सेकंड तो इधर लगे इसे, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ ना सफ़र। पहले 120 सेकंड यूनिफॉर्मली ज़्यादा हुई है, अगले 300 सेकंड, 300 सेकंड हमें कैसे पता लगा बेटा, क्योंकि 5 मिनट है तो टोटल कितने सेकंड हुए, अगले 300 सेकंड आपके पास इसने क्या किया है, यूनिफॉर्मली स्पीड चली है। और अगले 3 मिनट, 3 मिनट का मतलब कितना हुआ, 180 सेकंड, 180 सेकंड बेटा इसने क्या किए हैं, ये 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोबारा 0 पर आई है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, कि हमने फाइंड आउट करना है बेटा कि आपके पास इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब बेटा अगेन आप दो तरीक़ों से ये फाइंड आउट कर सकते हो। पहले वाला तरीका जो इधर लिखा हुआ है ये डायरेक्ट ज़रूर है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, आसान तरीका ये है कि पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, और एंड पे जो आंसर आएगा उसको सबको एक दूसरे के साथ ऐड कर दो। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस आपके पास कितनी आ गई, 120 सेकेंड की। ठीक है, और एल्टीट्यूड कितना आ गया, 48। अब 48 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 10 डिवाइडेड बाई 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 13.33, 13.33। अब इस सारे फॉर्मूले को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और क्या आंसर आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आ गया 60। अब इस 60 को मल्टीप्लाई करो 13.33 से, तो ऑलमोस्ट 800 आंसर आपके पास आ गया। इतना आंसर आ गया, 800 आ गया। ठीक है, पहले का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 800। इसके बाद दूसरे के अगर हम देखें, वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके पास आ गई 3.33, क्योंकि कांस्टेंट रही है स्पीड, और आपके पास विड्थ कितनी थी, आपके पास 300। तो 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना आ गया, ऑलमोस्ट 4000। ऑलमोस्ट कितना आ गया, 4000। अब 3999 आया है, लेकिन आप 4000 लिख लो। इसके बाद बेटा आपके पास दोबारा से ट्राइंगल ही है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था, 180 सेकेंड, और एल्टीट्यूड अगेन आपके पास 13.33 ही है। ये दो एक इस 80 से कटा तो आंसर आ गया 90। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 13.33 बनता है 100,
1199.7 तकरीबन 1200, तो करीबन कितना बनता है 1200। तो 800 प्लस 4000 प्लस 1200, ये टोटल आपके पास बन जाता है बेटा 6000 मीटर। क्या बनता है 6000 मीटर। थोड़ा सा स्टेप लंबे हो जाएंगे लेकिन ये तरीका आसान है। ठीक है, 8000 मीटर और ये तो देखो 6000 मीटर, और इसका आंसर भी कितना आया 6000 आया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, सम ऑफ पैरेलल साइड और परपेंडिकुलर ऑफ पैरेलल साइड 600 प्लस 300, और आपके पास ये आ जाएगा 40/3। आप ये भी कर सकते हो, दिक्कत कोई भी नहीं है। अगेन 2.8 आज का बेटा हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। 2.9 आप लोग खुद करेंगे, बल्कि 2.9 आपको मैं करवा दूंगा, और 10 चूँकि मैं पेपर में नहीं आता होता, 2.9 ही आता होता। 2.8 आपके पास क्या है, अ क्रिकेट बॉल इज वर्टिकली हिट अपवर्ड। ये वही वाला मामला है, एक बॉल थी, बॉल ऊपर गई, ऊपर के बाद 6 सेकंड बाद क्या आ गई, नीचे आ गई। इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करो और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करो। फाइनल वेलोसिटी चूंकि ऊपर जाके कोई भी चीज़ है जो नीचे से ऊपर जाती है एट हाईएस्ट पॉइंट बेटा वो स्टॉप हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी क्या होगी, ज़ीरो हो गई। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जा रही है तो -10 हो गया। टोटल टाइम 6 सेकंड था, लेकिन जो ऊपर जाने जाने का टाइम होगा वो तो 3 सेकंड ही होगा ना। ऊपर जाने का टाइम कितना मिला उसे, 3 सेकंड मिला। ठीक है, अभी पीछे सॉल्व करके आए हैं हम इसको। फार्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी स्केयर। वी आई फाइंड आउट करना बेटा हमने, तो वी आई इधर ही रहा, वी एफ की जगह जीरो आ गया क्योंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। जी की जगह क्या लगा, -10। अगेन -10 नहीं लगाओगे आंसर सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और टी की जगह क्या आ जाएगा 3। 3 क्यों आया बेटा, क्योंकि 6 सेकंड टोटल लगे थे ऊपर जाने के भी और नीचे आने के भी। तो ऊपर जाने जाने का टाइम कितना होगा, सिर्फ 3 सेकंड आपके पास होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -10 कितना हो गया, -30। -30 उधर जाके क्या हो जाएगा, +30। तो ये वेलोसिटी आपके पास वी आई 30 आपके पास आ गई। अब हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास एक ही घिसा बेटा फार्मूला है, वो है डिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। वैल्यूज हमने सारी हमारे पास गिवन है, उसे पुट किया, आंसर कितना आ गया 45 मीटर आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो लेंथ आपके पास टोटल हाइट कितनी आई 45 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा, अब ब्रेक अप्लाई की है हमने एक ट्रेन की, और उसको हम 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर पे ले आए हैं, और टोटल इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 800 का। हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू द रेस्ट अज्यूमिंग रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। सबसे पहले हम इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट किया 10 डिवाइडेड बाई 36 से, तो 80/3 मीटर पर सेकंड आ गया। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी बेटा फिर आपके पास 40/3 आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल हमने लगानी है ताकि हमें एक्सेलरेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए। हम इस तरह लिखा हुआ है, हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 80 डिवाइडेड बाय जो 3 होता है वो होता है 26.66, तो हम 26.67 लिख लेते हैं इधर, और 40 डिवाइडेड बाई 3 होता है 13.33। ठीक है, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में वैल्यूज आ गई। अगर बेटा इसमें हम वैल्यूज पुट करें, एक्सेलरेशन ए यही रहेगा, 2 फार्मूले का रहेगा, एस की जगह क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, इधर 26 का स्केयर, 26.67 का जो स्केयर आपके पास आता है वो आता है तकरीबन 712। ठीक है, 711.2 आता है, राउंड ऑफ करके हमने 712 कर दिया। और इसी तरह 13.33 का जो स्केयर है वो होता है 178। तो 178 प्लस 712 आपके पास आ गया
890 और 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो गया 1600। 890 डिवाइडेड बाय 1600 किसके इक्वल होता है बेटा, तकरीबन 0.55 के। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 0.55। और अगेन बेटा डिस्टेंस हमने कितना फाइंड आउट ट्रैवल करना है वो हमने इसमें पुट किया, हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा। अगर नहीं इस तरह से करना, आप इस तरह से लेकर चलें, हम 2as इजिकल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, 2a और s की जगह बेटा आपके पास क्या आ गया 800 आ गया, वी एफ के इक्वल क्या आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर ओपन किया, 40 का होल स्क्वायर होता है बेटा 1600, 80 का होल स्क्वायर होता है 6400, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 3 का होल स्क्वायर होता है 9। बेटा इसका एलसीएम लिया 9 1600 माइनस 64, ये आपके पास फार्मूला आया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके बेटा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्केयर माइनस के साथ, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। अब एक्सेलरेशन निकल आई है, तो हम अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डेसिलरेशन के ऊपर, क्योंकि वी एफ आपके पास कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा एंड पे, इज माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3। और इसमें एक्सेलरेशन हमने वैल्यूज पुट की, आंसर क्या आ गया 266.66 मीटर। ये आगे इसका टाइम है, ये वाला नहीं आता होता न्यूमेरिकल, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया।